नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि के बारे में। वृश्चिक राशि, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो या वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों नहीं है। दोस्तों, कैसे रहने वाले हैं आपके 3 महीने अंतिम जो 2025 के हैं? क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा हो सकता है, उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि में। हर राशि को दोस्तों इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और अच्छी चीज़ें उनके साथ होंगी। तो आपके साथ भी जो है वो अच्छी चीज़ें होने के पूरे पूरे दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस बनेंगे। तो इसको ग्रैब आपको करना है। डेट्स कौन सी हैं? 18 अक्टूबर को ये एग्जॉल्टेड होंगे और 5 दिसंबर तक जो है वो कर्क में रहेंगे, फिर उसके बाद जेमिनाई में वापस आ जाएंगे। तो ये जो 1.5 महीने का, लगभग पौने 2 महीने का टाइम है, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर लें। अगर आपने इनको मिस कर दिया आउट ऑफ योर ईगो, आउट ऑफ योर अदर प्लान्स या किसी के बहकावे में आने में, तो ये चीज़ें आपसे निकल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, वील टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अच्छा क्या आपके साथ होने वाला है, हो सकता है अगर आप ग्रैब करें तो। सबसे पहले जिनकी दोस्तों अपने फादर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, हो सकता है आपके नहीं हो, बट जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके ऑलरेडी फादर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो उनके लिए अच्छा टाइम होगा पैचअप के लिए। एंड रिलेशन विल बी स्मूथ, कोई इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर पैचअप कोई करवाता है तो कर लीजिए, आपके लिए दोस्तों अच्छा होगा। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही फादर की आपके, तो हेल्थ इंप्रूव होने के अच्छे चांसेस हैं। तो ये भी उनकी हेल्थ वाइज स्थिति अच्छी है एंड उनकी वर्क में प्रोग्रेस जो है वो देखी जाती है कि अच्छी उनकी हो सकती है। अगर ज़्यादा बीमार हैं तो कुछ जो है हेल्थ में निजात मिल सकती है। ठीक है, नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 गुड टाइम टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर ईदर वेकेशन। बहुत अच्छी फ्रूटफुल वेकेशन होंगी आपकी, या बिजनेस के लिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप प्लान कर रहे हैं टू सेटल अब्रॉड, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब दिस। बट अगर आप कोशिश कीजिए ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसके बाद टाइम ऐसा नहीं आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, और ऑलरेडी जो हायर स्टडीज़ में हैं या प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज़, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है। अच्छी डिग्री प्राप्त करने का टाइम है और कुछ डिप्लोमा कोर्स या कुछ भी आपको करना है वो भी उसके लिए बहुत उचित टाइम है, बढ़िया टाइम है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। कोई कोर्स इत्यादि भी, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या कुछ भी सीखना चाहते हैं नया, तो ये बहुत ही उचित समय जो है होने वाला है। नवंबर इसकी पीक रहेगी। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट पीपल हु आर अनमैरिड। जो वृश्चिक जातक हैं, जो अनमैरिड हैं, जो अभी मैरिड नहीं हैं, उनके लिए दोस्तों जो लव रिलेशन में ऑलरेडी हैं, अगर लव रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, तो अभी थोड़े पैचअप के चांसेस आपके बनते दिखाई देते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम एंड अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर लड़ाई नहीं चल रही, अगर चल रही है तो पैचअप के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है अपोजिट सेक्स से, अगर आप लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, आपको अपोजिट सेक्स से कुछ फ़ायदा, कुछ सपोर्ट जो है मिल सकता है इन 3 महीनों के दौरान। ठीक है, एंड दोज हु आर सिंगल, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू मीट समवन न्यू इन योर लाइफ। मैरिज की दोस्तों बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन अ रिलेशन। एंड जो लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए भी टाइम ये उचित दोस्तों अच्छा रहेगा। नाउ फॉर द पीपल हु आर मैरिड, स्कॉर्पियो नेटिव्स हु आर मैरिड, उनके लिए दोस्तों कैसा समय रहेगा? देखो, अगर तो पिछले समय में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो अभी अच्छा टाइम है, इसको ग्रैब कर लो। पैचअप कराने कोई आएगा, कोई बड़ा फैमिली का आएगा, या आपके या उनके, तो इस नवंबर में बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने ईगो रखी तो इसमें दिक्कत दोस्तों आ सकती है। ठीक है, कुछ जिनके नहीं है, सेपरेशन नहीं है, जिन जो ऑलरेडी नॉर्मल चल रहा है रिलेशन, उनके अंदर दोस्तों कुछ नवंबर के मंथ में गड़बड़ हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों हो सकते हैं। तो ये नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कुछ फालतू की आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मार्स आ जाएंगे आपकी लगन में, तो थोड़ा सा एंगर इश्यूज बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स योर स्पाउस, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राइट नाउ,
कॉन्फिडेंस विल बी रीगेन्ड। कुछ टाइम से कॉन्फिडेंस आपकी कमी आ रही थी, आप लोगों में जाने से कतरा रहे थे या लोगों से मिलने में शायद आपको थोड़ा हिचक हो रही थी, बट अभी कॉन्फिडेंस रीगेन होगा, डेफिनेटली होगा। और जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स थी, खांसी ज़ुकाम या रेशा बलगम कुछ ऐसी चीज़ें, एलर्जी या स्नीजिंग वगैरह, उनकी जो है वो तबीयत जो है अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू सिबलिंग्स, अगर आपके छोटे भाई बहन खास करके अगर उनकी बात करें तो अगर उनकी हेल्थ को कोई दिक्कत आ रही थी तो ये अच्छा टाइम है, बेटर होगी उनकी हेल्थ, एंड इट इज़ गुड टाइम फॉर देम। अगर फाइनेंशियली बात करें तो थोड़ा अच्छा टाइम उनके लिए देख पा रहा हूँ। एंड अगर करियर की आप लोगों की बात करें तो सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, ये पॉडकास्टर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इंस्टा फेसबुक या यूट्यूब पे चैनल है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है राइज करने का। हो सकता है आपकी कोई वीडियो वायरल इत्यादि होने के चांसेस बने, तो दिस इज़ क्लियरली सीन, ठीक है। जो राइटर्स हैं, जो कलम का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं कुछ भी, चाहे ऑथर पोइट्स हों या लिरिसिस्ट हों या कुछ भी लेखन का काम है आपका, तो ये आपके लिए भी अच्छा समय है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी करते हो आप। कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उसमें भी अच्छा समय रहेगा, फोकस अच्छा रहेगा। जैसे सेल्समैन हो आप या सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग में हो, तो ये भी काम आपके लिए अच्छा, टाइम भी अच्छा है। जिनका ट्रैवल रिलेटेड काम है, ट्रैवल रिलेटेड काम जैसे कि आप ट्रैवल करके कुछ लेके आते हो, या जिनका एजेंसी है टूर्स एंड ट्रैवल्स की, तो ट्रैवल रिलेटेड कोई भी काम है उसमें भी अच्छा दोस्तों ये 3 महीने रहेंगे। मीडिया फील्ड में अगर आप हैं तो उनके लिए भी समय जो है वो उचित है। हालांकि टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं उनके लिए एवरेज टाइम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम तो नहीं है, एवरेज टाइम रहेगा। जो टेक्नोलॉजी में जॉब है या प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले जो हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। एंटरटेनमेंट में जो खासकर एंटरटेनमेंट लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा। गुड फॉर टीचर्स, टीचिंग लाइन में है, टीचिंग लाइन में भी बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी प्रकार के भी टीचर्स हैं, ज्ञान अगर आप बांटते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कुछ, तो उचित समय है। प्रीस्ट के लिए भी अच्छा समय है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी ठीक ठाक समय है अगर आप हीलिंग साथ में करते हैं तो। बिजनेस पीपल के लिए थोड़ा सा एवरेज रह सकता है, बट पोस्ट दिसंबर अच्छा टाइम होने वाला है, ठीक है, तो ये भी इसमें देखा जा सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रिस्क में काम करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। गुड टाइम टू कंसीव, अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो ये नवंबर का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पोस्ट दिसंबर जो है वो उचित समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि शनि भी आपके 5th हाउस में है, तो कुछ दिक्कत बन सकती है। लेकिन नवंबर इज़ वेरी गुड, पीक है ना नवंबर, तो नवंबर बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है इस चीज़ के लिए। जो लोग गुरु अटेन करना चाहते हैं, गुरु सीख करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, या ऑलरेडी जो गुरु जिनके पास हैं उनसे कुछ गाइडेंस मिल सकती है, वो काम आ सकते हैं। ट्यूटर्स अगर आपके हैं, ट्यूटर से कोई हेल्प सपोर्ट मिल सकती है, एंड अच्छा ट्यूटर आपको इस समय मिल सकता है, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो आपको सही दिशा में गाइड कर दे, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दौरान जो है 3 महीने में दोस्तों बनी रहेगी। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी हो सकती हैं या जिनके बारे में आपको सतर्क रहना है। वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप थोड़े थोड़े नवंबर के मंथ में चिड़चिड़े रह सकते हैं। गुस्सा जो है, एग्रेशन आपकी हाइपर, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, पॉइंटलेस लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, खासकर डोमेस्टिक लाइफ में गुस्सा जो है आपको थोड़ा सा कूल डाउन उसमें रहना है। ये नवंबर की दोस्तों बात हो रही है, उसके बाद हालांकि चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। या तो आपका कुछ चाचा जी के साथ जिनके टर्म्स हैं अच्छे तो ठीक है, यहाँ हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आ रहे हैं, अगर चाचा के साथ वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या आपके सास के साथ कुछ ट्रबल्स बढ़ती दिखाई दे रही हैं, कुछ वाद विवाद बन सकते हैं इन 3 महीनों में, तो थोड़ा सा इसमें सतर्क रहना है। अपनी वर्क प्लेस पे अलर्ट रहें, ठीक है, वहाँ कोई धोखेबाजी कर सकता है आपके साथ, आपका कोई कोलीग हो, इवन योर बॉस, इवन योर एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स, कोई भी हो सकता है। आप वर्क कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी काम करते हैं उसमें कुछ धोखा, अपमान या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, चीटिंग हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। नाउ कोई हाई रैंक्ड पर्सन कौन होते हैं, जैसे पुलिस की हाई पोस्ट पे हैं, या कुछ पॉलिटिशियंस हैं, या कोई मोहल्ले के प्रधान ही हो गए, तो कहने का मतलब काउंसलर्स जो मोहल्ले के होते हैं, या कुछ कुछ भी पॉलिटिशियन या मैजिस्ट्रेट या जज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनसे जो है आपको
थोड़ा सा नुकसान दोस्तों हो सकता है। अगर आपने किसी से बहस करी या वो कोई बहुत बड़ा हाई रैंक का इंसान निकला तो वो आपको कोई दिक्कत दे सकता है। इसमें आपको दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहना है, राइट। अवॉइड ओवर ईटिंग, मन बहुत करेगा खाने पीने का, बहुत चीज़ें आपको ललचाएंगी, आपका मन जो है वो अट्रैक्ट करेंगी कि नहीं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, तो इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो है इन 3 महीनों में बढ़ सकती है। थोड़ा ठंडा पानी जो है वो कम पिएं, और स्टमक की इन्फेक्शन से भी आपको बचना है। बाहर का खाने से स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, ऐसी ब्लोटिंग या गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा कड़वापन आपकी फैमिली के साथ जब बात करेंगे आ सकता है। आपकी फैमिली को लग सकता है कि ये बहुत ही कड़वा बोल रहा है, चाहे आप सच बोलें वो भी उनको कड़वा लगेगा, तो आपकी टोन भी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं आपको जिससे आपको इसमें निजात मिले और अच्छे रिजल्ट आपको इन 3 महीने में मिले। विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब दोस्तों ऑनलाइन मिल जाएगी, वो अपनी अलमारी में रखें। रोज़ नहाने के बाद उस आंखों से लगाकर वापस रख दें। रोज़ करना है ये आपको, अच्छा जुपिटर के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। उसके बाद केसर का तिलक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। केसर का तिलक आप ज़रूर लगाएं रोज़, ठीक है। माथे पर लगाएं, अगर नाभि, ज़बान, कान या यहाँ पर लगा सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन तिलक ज़रूर लगाएं। इस दौरान मेरे भाई बहनों आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित के कहने पर जुपिटर का दान कोई मत करना। जैसे चने की दाल, हल्दी का दान, केसर का दान, या ये चने की दाल हो गई, और सोना बिल्कुल नहीं बेचना है, ठीक है। नींबू का दान या केले का दान, ये सब चीज़ें जो हैं अपने हाथ से जो है आपको नहीं देनी है। सोना तो बिल्कुल नहीं देना है। रादर इट इज़ अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। सोना बेचना नहीं है इस दौरान, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, जिसे वृद्ध आश्रम बोलते हैं, वहाँ जाकर कुछ ना कुछ सेवा कर दीजिए उन लोगों की, बुज़ुर्गों की। चाहे उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं, वो तो रामबाण उपाय हो जाएगा, या कुछ ब्लैंकेट्स दे सकते हैं या स्वेटर्स जैकेट्स दे सकते हैं, उनको देंगे तो ये भी आपके लिए दोस्तों अच्छा दोस्तों माना जाएगा। तो ये दोस्तों बात हुई आज वृश्चिक राशि की। मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने हमेशा आपको कुछ अलग बताता हूँ, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स जनरली जो हैं वो मोटे मोटे तौर पर चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं बारीकियों में बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। गॉड ब्लेस यू।